तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 5 के प्रश्न संख्या अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 9 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 9 है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि हमें प्रथम n पद जो है दिया हुआ नहीं है कि कितने पदों का जो है योग ज्ञात करना है। सो बोल रहा है क्या कि n पदों का ही योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है हमें योग को ज्ञात करने के लिए a की आवश्यकता है, यानी कि प्रथम पद की आवश्यकता होती है, सार्वंतर की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो ये चीज़ दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ क्या है, सो हम लोग यहाँ पे देखिए, बोला प्रथम 7 पदों का योग। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है, 49, ठीक ना। तो प्रथम 7 पदों का यदि योग दिया हुआ है, और योग को हम लोग जानते हैं क्या से इंडिकेट करते हैं, एसएन से, लेकिन यहाँ पे 7 पदों का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे एन की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 7, यानी S7 बराबर दिया हुआ है क्या, 49। और एसएन बराबर चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं एसएन बराबर, ठीक ना। हम लोग जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है d, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे S7 यदि हम लोग मान बैठाते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 7/2। a का मान मालूम नहीं है हमें तो 2a हो जाएगा, प्लस n का मान तो मालूम है यहाँ पे, यहाँ, और d का जो है मान हमें मालूम नहीं है तो ये d हो जाएगा। S7 बराबर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 49। तो बराबर में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 49, या अब लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से 7/2 इधर इसके साथ गुना में है, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा भाग में, ठीक ना। और ये जो नीचे भाग में है ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 को d से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6d बराबर 49। ये नीचे 2 है, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, और ये ऊपर में 7 है तो यहाँ जाएगा हो जाएगा भाग में। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 हो जाएगा 49। या लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें से 2 जो है आपका कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 3d बराबर 14, या a प्लस 3d बराबर 14 बटा ये 2 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि गुना में है सो भाग में आ जाएगा, ठीक ना। 2 एकम 2 और 2 सते हो जाएगा 14, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस 3d बराबर 7। अब इसको समीकरण मान लीजिए आप 1। दूसरा जो बोला है कि 17 पदों का योग जो है 289 है। 17 पदों यानी कि S7 इक्वल टू दिया हुआ है 289, ठीक ना। तो एसएन बराबर हम लोग यहाँ भी फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एसएन बराबर जो है होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी कि अब जो हमें मान बैठाना है, किसका बैठाना है, तो ये 17 का, n का मान 17 तो 17/2 हो जाएगा, और यहाँ से 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 और d का मान जो है मालूम नहीं है तो d का d रहने देंगे, और A17 का मान दिया हुआ है 289। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 को d से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16d बराबर 289। ये 2 नीचे को है तो यहाँ जाएगा तो ऊपर गुना में हो जाएगा, और 2 यहाँ देखिएगा गुना में है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। 17 से जब भाग देंगे तो 17 एकम 17 और 17 सते 19 से, यानी कि 17 बार में कट जाएगा हमारा। 2a प्लस 16d बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34। और देखिए ये दोनों में जो है 2 आपको कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ से निकालिएगा तो बचेगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 34, ठीक ना। अब हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34 बटा हो जाएगा 2, काटेगा 2 एकम 2, 2 से 17 बार में कटेगा, यानी कि a प्लस 8d बराबर जो है हमारा मिल गया 17, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 यहाँ, हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम a और d का मान जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना।
ठीक ना। तो चलेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक ना। समीकरण एक कितना था, देखिए यहाँ पे समीकरण एक दिया हुआ है ए प्लस 3d बराबर 7, ए प्लस 3d बराबर 7, ठीक ना। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए प्लस 8d बराबर 17। देखिए यहाँ पे ए जो है दोनों में हमारा ए का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, ए का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, ठीक ना। तो सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब एक प्लस में और एक माइनस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 8d माइनस में है, अब इस चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है। 8d जो है माइनस में है और 3d जो है वो हमारा प्लस में। तो 8d में से जब 3d घटेगा तो बचेगा हमारा माइनस में 5d, ठीक ना। बराबर यहाँ देखिए 17 है जो यहाँ माइनस में है और 7 प्लस में, तो 17 में से 7 जाएगा तो घटेगा हमारा, तो बचेगा 10, वो भी क्या में, माइनस में। तो d बराबर जब निकालिएगा तो हो जाएगा 10/5, ठीक ना। यानी कि माइनस में यहाँ भी माइनस में यहाँ, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी d बराबर जब निकालिएगा तो -10/-5, माइनस माइनस दोनों प्लस, 5 से 5 एकम 5, अरे ठीक ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। डी का मान जो है आपका आ गया 2। तो समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, तो है हमारा a प्लस 3d बराबर 7, ठीक ना। a का मान तो नहीं निकाले हैं लेकिन d का मान निकालने हैं। d का मान कितना निकाले, 2 बराबर 7, और a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ से जब a बराबर निकालिएगा तो 7 माइनस प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6 हमारा, ठीक ना। यानी a बराबर हो जाएगा 1, ठीक ना। तो अब a का मान निकल गया और तो है a के साथ साथ जो है हमारा निकल गया मान d का। बोलता है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसलिए n पदों का योग, ठीक ना। n पदों का योग यानी कि n बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक ना। n तो n रहेगा चूंकि n पदों का ही ज्ञात करना है। 2 गुना 1 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना, तो 1 प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n-1 ही रह जाएगा, और d का मान जो है निकाल चुके हैं हम लोग 2। देखिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, n/2 2 प्लस यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2n-2, ठीक ना। और देखिएगा n/2 इंटू, देखिए ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, वो बचेगा सिर्फ प्लस में 2, और ये इसके साथ गुना में है, इसके साथ क्या में है, गुना में है। यानी कि हो जाएगा n/2 इंटू 2n। अब ये 2 से ये 2 हमारा जो है कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n और n गुना होगा तो हो जाएगा n²। यानी कह सकते हैं अतः प्रथम n पदों का योग n² है, ठीक ना। यानी कि प्रथम n पदों का योग हमारा कितना है, तो n² होगा। लेकिन इस n का मतलब n पदों का योग हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a और d का मान ज्ञात करना होगा, जो कि हम देखिए यहाँ पे ज्ञात किए हैं। यहाँ पे d का मान ज्ञात किए हैं और यहाँ पे a का मान ज्ञात किए हैं। a और d का मान ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूला पे जब हम लोग मान रखेंगे तो आराम से हमारा स्पष्ट रूप से जो है हल निकल करके आ जाएगा। तो देखिएगा ये जो प्रश्न है बोला है क्या, कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP जो बनती है उसमें, ठीक ना। यानी कि ये जो AP जो बनने वाला है तो वो इस यानी कि ये जो दिया हुआ है इस पे हम जो मान रखेंगे उससे जो हमारा एक AP का निर्माण होगा। तब जो है बोल रहा है प्रथम पदों का योग जो है आपको ज्ञात करके बताना है कि प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा, ठीक ना। तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन यानी 10वां के पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ an बराबर 3 + 4n, 3 + 4n दिया हुआ। आप लोग जानते होंगे कि प्रथम पद में यानी जो पहला पद होता है उसमें n 1 होता है, दूसरा पद होता है उसमें n 2 होता है, तीसरा पद में
एन की जगह 3 होता है, तो इसी प्रकार से एक AP बनेगा, ठीक ना। यानी कि जब हम A1 रखें यानी एन का मान 1 रखें तो 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 बराबर 7 बनेगा। इसी प्रकार से जब A2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 4 दूनी 8, अब 8 3 हो जाएगा 11। ठीक इसी प्रकार से A3 रखेंगे तो 3 + 4 × 3 यानी कि 3 + 4 × 12 बराबर हो जाएगा 36, सॉरी 12 और 3 हो जाएगा 15, ठीक ना। इसी प्रकार से A4 जब रखिएगा तो A4 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 4 बराबर 3 + 4 × 16, 3 19, ठीक ना। यानी कि जो AP हमारा बनेगा, ठीक ना, इसे AP कैसे बनेगा से देखिएगा। पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15, चौथा पद 19, अब टू कहाँ, यानी कि जब हम लोग n रखे हैं तो n रखने पर कितना आ रहा है हमारा, तो 3 + 4n आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे होंगे कि प्रथम पद निकाल रहे हैं। प्रथम पद जिसको हम लोग A से इंडिकेट करते हैं वो आ गया 7। सार्वंतर हम लोग निकाल रहे हैं। सार्वंतर n बराबर जो हो गया वो होता है हमारा A2 - A1। A2 का मान कितना है 11 माइनस हो जाएगा 7, अब 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा क्या 4, ठीक ना। सब जगह सार्वंतर समान है। और देखिए बोल रहा है क्या कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, 15 पदों का, यानी कि हमारा n का मान दिया हुआ है, ठीक ना। पदों की संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, पदों की संख्या, यानी कि n ये कितना दिया हुआ है 15। तो बोल रहा है कि आपको जो है 15 पदों का योग याद करना है, ठीक ना। तो S 15 बराबर हो जाएगा हमारा क्या n/2। हालांकि हम SN बराबर लिखते हैं यहाँ पे n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक ना। अब जो है लिखते हैं हम लोग 15, n की जगह 15, तो ये हो जाएगा 15/2 2a। देखिएगा a कितना निकला है हमारा तो 7, n 15 - 1 और d का मान हम लोग निकाल लिए 4, ठीक ना। अब क्या S 15 = हो जाएगा 15/2, 15/2, 2 से 2 7 14 प्लस 15 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा। 14 को 4 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 14 चौका 56। S 15 बराबर 15/2 गुना, जोड़िए 4 और 6 10, 5 और 1 6 और 1 7, 2 से काटिएगा तो 2 से ये 35 बार में कटेगा। S 15 बराबर 15 × 5 = 75, हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 हो जाएगा आपका 52, ठीक ना। यानी कि ये जो आपका आ गया क्या S 15, यानी कि प्रथम 15 पदों का जो योग आपके पास प्राप्त हुआ वो हो गया क्या 525, ठीक ना। यानी कि हमारा इसका जो है सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। an बराबर 9 - 5n दिया हुआ है, an बराबर 9 - 5n दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि दूसरा क्वेश्चन, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो दिया हुआ क्या दिया हुआ है an बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए n बराबर 9 - 5n, ठीक ना। अब इसी से AP बनेगा, ठीक ना। यानी कि जब हम लोग A1 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 बराबर हो जाएगा 4। जब A2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 × 2 यानी कि 9 - 5 दूनी 10 हो जाएगा -1। A3 रखेंगे तो हो जाएगा 9 - 5 × 3 यानी कि 9 - 5 × 15 और 15 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारा -6। जब A4 निकालिएगा तो 9 - 5 × 4 बराबर 9 - 5 × 20, इसमें जब कटिएगा तो हो जाएगा -11। यानी कि इस प्रकार से हमारा एक AP बनेगा। से एक AP का निर्माण हो रहा है। तो कौन AP होगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे AP, ठीक ना। क्या हो रहा है, पहला पद 4,
दूसरा -1, तीसरा पद -6, चौथा पद -11, अप टू कहाँ तक, यानी कि जो an पद है वो हमारा कहाँ है, तो 9 - 5 - 10 तक, यानी कि an तक जाएगा, हम लोग कह सकते हैं। ठीक ना। तो इसे देखिएगा यहाँ पे प्रथम पद जो हमें मिल रहा है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, वो हो जा रहा है हमारा क्या, 4। ठीक ना। सार्वंतर देखिए कितना हो जा रहा है, सार्वंतर जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से, तो सार्वंतर क्या होता है, हर एक दूसरा पद में से पहला पद को हटाते हैं। तो जो दूसरा पद है वह -1 माइनस, और दूसरा पद पहला पद जो है वो है हमारा 4, यानी -1 और -4 क्या हो जाएगा हमारा -5। अब इसके बाद n, तो हम जानते हैं पदों की संख्या कितनी है से, पदों की संख्या देखिए दिया हुआ है n का मान, बोला 15 पदों का योग याद कीजिए। ठीक ना। तो अब इसका हम लोग योग याद करते हैं, देखते हैं कि कितना होता है ऐसे। ठीक ना। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d, 15 पदों का, यानी एज का मान यहाँ पे हमारा n का 15 हो जाएगा। तो 15/2 2 × a का मान देखिए हम लोग निकाले हैं, a का मान क्या है 4, n का मान 15 - 1, और d का मान जो है हमारा है यहाँ पे क्या -5। अब देखिएगा एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, सॉरी 15 में से 1 जाएगा तो बचेगा 14, गुना हो गया -5। एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक ना। यहाँ देखिएगा 8 प्लस माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो 14 × 5 हो जाएगा 70, यह हो जाएगा एस 15 बराबर 15/2, और यहाँ हो जाएगा क्या, तो 8 में से यानी कि 17, इसको देखिए अब डायरेक्ट हम लोग जो है गुना में इसको चेंज कर देते हैं, गुना 70 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62, और 2 से काटेगा 2 एकम 2, 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यानी कि एस 15 बराबर हो जाएगा 15 × 31। इसको गुना कीजिए, और यहाँ देखिएगा ये माइनस में हो रहा है, माइनस छूट रहा है हम लोग का। ठीक ना, चूंकि 70 में से 8 घटाएं तो ये माइनस में होगा, तो 15 एकम 15, हाथ में हासिल 1, 15 × 45 अब 1 46, 465, यानी कि प्रथम 15 पदों का जो योग होगा वो हमारा होगा -465। कब होगा, जब हम लोग इस यानी कि इसके तर्ज पे एक KP बनाएंगे। ठीक ना, इसके तर्ज पे जब हम लोग एक KP बनाएंगे तो हमारा 15 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो कितना होगा, तो -465। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोला, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 ज्ञात करना है। ठीक ना। दूसरा बोला प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, यानी कि दूसरा जो पद होगा उन दोनों पदों को जब हम लोग जोड़ेंगे, पहला पद और दूसरा पद, ठीक ना, तो उन दोनों पदों को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होने वाला है। फिर बोलता है कि दूसरा पद क्या होगा, फिर बोल रहा है कि तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद आपको जो है ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए दिया हुआ क्या है, तो बोला किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। ठीक ना, प्रथम n पदों का योग यदि दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 4n - n², तो n पदों का योग तो हम लोग Sn से इंडिकेट करते हैं, और इसके बराबर दिया हुआ है क्या 4n - n²। ठीक ना, तो जब पहला जो पद होगा हमारा वो Sn यानी कि पहला पद तो हमारे Sn यानी कि n के जगह पे जब हम लोग 1 बैठाते हैं तो 4 इंटू क्या हो जाएगा n, 4 इंटू n के जगह पे 1 बैठाया है ना, तो 1 यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, या S1 बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 -1, चूँकि 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, तो S1 बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब S1 जो होगा वही हमारा पहला पद होगा। ठीक ना, तो S1 जो होगा वही हमारा पहला पद होगा, यानी प्रथम पद की अगर बात करते हैं हम लोग, प्रथम पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या से, A से। ठीक ना, तो ये जो होगा वो हमारा वो S1 होगा,
और इसका मान जो है हम लोग निकाले हैं 3। तो एक आंसर जो है हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट निकालते हैं, क्या बोलता है दूसरा पद, प्रथम पद क्या होगा, इसके बाद बोलता है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो अब निकालते हैं नाउ दो पदों का योग। ये प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है ना, तो अब हम लोग दो पदों का योग जब निकालेंगे तो n का मान जो है हम लोग ये बैठाएंगे, यानी कि अगर n पदों का योग जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या लिखते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर। हम लोग को अब दूसरा पद निकाल रहे हैं तो मतलब n का जगह पे क्या होगा 2, 4 इंटू एन के जगह 2 मान रहेगा और 2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, या h2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, h2 बराबर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि प्रथम दो पदों का यदि योग बोलेगा, ठीक ना, प्रथम दो पदों का योग तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्या कि यदि हमारा प्रथम पद ये है, दूसरा दो पदों का योग ये है, तो दोनों पदों को जोड़ने के बाद हमें 4 प्राप्त हुआ है और पहला पद अगर हमारे पास 3 है तो ऑटोमेटिक हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, ठीक ना। यानी दूसरा पद हमसे पूछ रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा दोनों पदों का योग, यानी कि s2 माइनस प्रथम पद क्या है हमारा s1, यानी कि s2 जो है 4 है, 4 में से यदि 3 को घटा देते हैं 1 तो हमारा दूसरा पद जो है प्राप्त हो जाता है। दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पद, यानी कि a2 बराबर हो जाएगा 1, ठीक ना। यानी कि अब प्रथम पद हम लोग निकाल लिए, s1 क्या है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लिए, दूसरा पद ज्ञात कर लिए। बोला इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तीसरा पद यदि हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है तीसरा, तो तीसरा पद देखते हैं कितना होता है ऐसे। अगर दूसरा पद 1 है पहला पद 3 है, ठीक ना, तो -2 हमारा जो है हो रहा है, ठीक ना। चूंकि अब यहाँ पे हम लोग सार्वंतर निकालेंगे, नाउ सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक ना। तो दूसरा पद देख रहे होंगे क्या है हमारा 1 माइनस प्रथम पद है हमारा कितना 3, और जब 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा हमारा -2, यानी कि ये हमारा सार्वंतर हो गया -2। अब तीसरा पद पूछ रहा है, ठीक ना, तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं a3 यानी कि a+2d हम लोग लिखते हैं तीसरा पद को, ठीक ना। a3 a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग निकाले हैं 3 है, +2 इंटू d का मान तो -2, यानी कि 3 प्लस माइनस हो जाएगा -2 दूनी 4, और 3 को 4 में से जब घटाएंगे तो बचेगा -1, यानी कि तीसरा पद हमारा जो है हो गया प्राप्त ये तीसरा पद का आंसर हो गया। फिर बोलता है क्या 10वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अगेन 10वें पद को लिखते हैं 18, इसको लिख सकते हैं a+9d, ठीक ना, या a10 बराबर हो जाएगा a का मान कितना निकाले हैं तो 3 + 9 इंटू d का मान कितना निकाले हैं, तो अभी तुरंत निकाले हैं -2, d का मान कितना निकाले हैं तो -2, यानी कि a10 बराबर हो जाएगा 3 गुना 9 दूनी 18, सॉरी 3 प्लस है 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पे हमारा 18, तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, 3 - 18, यानी कि निकाल सकते हैं ये 10वां जो पद होगा वो हमारा हो जाएगा -15, ठीक ना। इसी प्रकार से nवां पद निकालने के लिए बोलता है कि nवां पद हमारा क्या होगा, तो nवां पद के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक ना। nवां पद nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या n बराबर a + n-1 इंटू d, ठीक ना। तो nवां पद निकालने हैं तो ये तो n रह ही जाएगा, तो a का मान हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, a का मान कितना निकाले हैं 3 + n-1, और d का जो मान है वो हमारे पास अब ज्ञात हुआ है क्या 2, देख लीजिएगा यहाँ पे
डी का मान कितना हमारा सर्वांतर, सॉरी -2, और प्रथम पद हुआ है 3, ठीक ना। यानी कि an बराबर हो जाएगा 3 प्लस इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा -2n माइनस माइनस +2, यानी कि an बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस -2n प्लस 2, an बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 -2n। यानी कि n पदों का यदि हम योग की बात करते हैं कि n पदों का योग इसमें कितना, सॉरी nवां पद क्या होगा, ठीक ना। तो हमारा nवां पद जो है 5 -2n होगा। लिख सकते हैं कि अतः nवां पद 5 -2n होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 बोलता है क्या ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 वो भी प्रथम, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का सबसे पहले जो है हमें क्या बनाना होगा, एपी बनाना होगा। लिखेंगे प्रथम धन पूर्णांक, ठीक ना। कहाँ से प्राप्त होगा जी, कहाँ से, तो कहाँ से होगा, जो एपी का निर्माण करता है। लिख सकते हैं जो ठीक ना। तो एपी अगर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, पहला तो 6 हो जाएगा जो 6 से विभाजित है, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, चौथा 18 के बाद 6 12 36 24 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। अब वैसे कहाँ तक जाएगा, 40 पदों तक बोलता है, ठीक ना। कहाँ तक जाएगा, 40 पदों तक, और उसका जो है हमें योग ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा ये हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि ए का जो मान है वो क्या हो जाएगा हमारा 6, डी 6 होगा, चूंकि 12 में से 6 घटेगा, 12 - 6 हम लोग यहाँ पे 6 हो जाएगा डी। अब ये 40 जो दिया हुआ है वो एन हो जाएगा, चूंकि 40 पदों तक बोल रहा है तो वो एन का मान बोल रहा है, पदों की संख्या। तो बोल रहा है क्या, योग ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन ज्ञात करना है, कितना का, तो 40 पदों तक का एसएन ज्ञात करना है, यानी S40 जो है हमें ज्ञात करके क्या करना है, बताना है। तो इसीलिए जो है हम लोग जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू होता है डी, ठीक ना। हमें 40 पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान 40 है, तो हो जाएगा 40/2 गुना 2 गुना ए का मान कितना है 6 प्लस एन मतलब 40 - 1 और डी का मान है 6, यानी ये 40 बराबर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 20 बार में, यानी कि 20 हो जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 39 यहाँ हो जाएगा, 39 को गुना करना पड़ेगा हमें 6 से, यानी S40 बराबर हो जाएगा 20। देखिएगा 12 प्लस 6 से 6 नामा 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5, 6 3 18 और 5 होगा 23, 234, यानी कि S40 = हो जाएगा हमारा 20 गुना, जोड़ दीजिए 2 और 4 6, 2 3 और 1 4 2, या S40 बराबर जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 हो जाएगा 9, 2 दूनी 4, ठीक ना। यानी कि 4920 जो है हमारा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो है योग हो जाएगा, ठीक ना, जो 6 से विभाज्य है। जो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य, यानी 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का जो योग होगा वो हमारा हो जाएगा 4920। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुण, मतलब 8 का प्रथम गुण कौन होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 8 16 24 इस प्रकार से, ठीक ना। सॉल्यूशन,
तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज जो एपी का निर्माण करता है। ठीक ना। तो एपी यहां से बनेगा, क्या बनेगा एपी इसमें, तो एपी बनेगा क्या, 8, 16, 24, 48, कहाँ तक जाएगा, तो 15 पदों तक। क्योंकि 15 गुणज का ही योग हमें ज्ञात करना है, तो 15 पदों तक जाएगा। ठीक ना। तो ए का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 8, डी का मान है वो भी हो जाएगा 8, और एन का मान है वो हो जाएगा हमारा 15। तो ये 15 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर जो है होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2 गुना ए का मान कितना है 8, प्लस 15 माइनस हो जाएगा 1, और डी का मान भी है हमारा 8। इसलिए एस 15 बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 15/2, 2 × 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो बचेगा 14, गुना हो जाएगा 8। एस 15 बराबर 15/2, गुना कर लीजिए, सॉरी अभी एक बार एक स्टेप और जाने दीजिए। ठीक ना। 16 प्लस 8 से 8 चौका 32 के 2, हाँ से 3, 8 एकम 8, अब 3 हो जाएगा हमारा 11। 15/2 गुना, जोड़िए 6 व 2 हो जाएगा 8, 1 अब 1 हो जाएगा 2, और 1 रह जाएगा। ठीक ना। 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौका 8 हो जाएगा। यानी कि एस 15 का जो मान होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 15 गुना 64। एस 15 से 15 चौका 60, 6, 15 छक्का 90, और 6 हो जाएगा 96। ठीक ना। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 960। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का जो योग होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज का जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा क्या 960, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। ठीक ना। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो है हमें योग याद करना है। ठीक ना। तो विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, हम अभी बताए कि जो मतलब जिस संख्या में यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं और भाग देने पर भागफल शेषफल जो है हमारा यदि ये 1 प्राप्त होता है तो वह जो है हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे 0 और 1 के बाद यदि हम लोग बात करते हैं, 0 के बाद यदि हम लोग देखते हैं कि प्रथम विषम संख्या क्या होगा। ठीक ना। तो क्या होगा 0 के बाद वो हो जाएगा हमारा 1। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या हमारा जो एपी बनाता है सो, यानी कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं एपी का निर्माण करती है। ठीक ना। तो इसलिए एपी कौन होगा इसका, तो एपी जब हम लोग देखेंगे तो क्या 0 के बाद क्या होगा 1, और 1 के बाद 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। ठीक ना। तो 2 को शामिल हमें नहीं करना है। अगला क्या होगा 3 को जब भाग दीजिएगा 2 से तो शेषफल आपको 1 मिलेगा। 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, 4 नहीं होगा, मतलब 1 छोड़कर 1 हमें लेना है। यहाँ 5 छोड़े, 5 है तो 5 के बाद 6 छोड़ देना है, फिर 7 लेंगे, 7 के बाद फिर छोड़ देंगे 8 को, तो फिर लेंगे 9। अब ऐसे कहाँ तक जाना है तो 50 तक। तो 50 के बीच में ही 50 जो है एक सम संख्या है। ठीक ना। तो 50 से जो कम होगा 49 होगा हमारा, और ये भी जो है एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा ये जो प्रथम पद हमें मिलने वाला है, प्रथम पद यानी कि a बराबर जो मिल रहा है वो है हमारा 1। ठीक ना। सार्वंतर देखिए कितना मिलता है, सार्वंतर को इंडिकेट करते हैं d से, कितना हो जाएगा तो 3 - 1 = 2।
सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से जो है हमारा ये जो दिख रहा है ये 49 पदों नहीं है, ये अंतिम पद हमारा 49 है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या से, an से। an बराबर जो है हो जाएगा हमारा 49। तो बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसलिए जो है जब हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो योग का हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं, एसएन होता है, एसएन बराबर, अब देखिए यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसका सूत्र लगाएंगे, क्या, n/2 सॉरी देखिएगा यहाँ पे चूंकि आपको n दिया हुआ नहीं है और बिना n यानी कि पदों की कुल संख्या कितनी है ये जो है आपको प्राप्त नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले उसको प्राप्त करना होगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग an वाला सूत्र से चलेंगे। an बराबर होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, या an बराबर दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 49, a का मान दिया हुआ है 1 प्लस n-1 और d का मान जो है हमें मालूम है 2, यानी कि 49 प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ n-1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक ना। और देखिएगा n-1 इंटू 2 बराबर 49 में से 1 जाएगा तो बचेगा 48, और ये 2 है, जो 2 है हमारा ये काम है अभी यहाँ गुना में है, ठीक ना, इधर चल जाएगा अब, यानी कि n-1 बराबर हो जाएगा 48/2, काटेंगे तो ये कटेगा 24 बार में, ठीक ना। और n जो है इधर n-1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हमारा प्लस में, यानी 24 + 1 हमारा यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा 25, n का मान क्या निकल करके आ गया 25। अब जो है जो EAP हम देख रहे हैं इस AP में कुल कितने पद हैं, 25 पद हैं, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग योग इसका ज्ञात कर सकते हैं, यानी SN बराबर अब n/2 इंटू a प्लस an के माध्यम से हम लोग आसानी से इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस AP में कुल जो है 25 पद है तो n का मान हमें 25 मिल गया है। प्रथम पद जो है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, और अंतिम पद दिया हुआ है 49, यानी कि S25 बराबर हो जाएगा 25/2 गुने 49 और 1 हो जाएगा 50, काटेंगे 2 एकम 2, 2 से ये 25 बार में कटेगा, ठीक ना। यानी कि S25 बराबर हो जाएगा 25 गुना 25, या S25 बराबर 25 से होता है 625। तो यही जो है हमारा आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि 0 और 50 के बीच जो भी विषम संख्या है, ठीक ना, उन सबों को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें 625 प्राप्त होगा। यानी कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याओं को का जो योग होगा वो हमारा 625 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखिए, बोला है क्या, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, ठीक ना। जुर्माना यानी कि दंड लगाने का जो है प्रावधान दिया हुआ है। जुर्माना किस प्रकार से लगता है, सो देखिए, बोला है पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, ठीक ना। यानी कि प्रत्येक जो उत्तरोत्तर दिन है, मतलब प्रत्येक जो अगला दिन है, आने वाला जो दिन है, वो हर एक दिन जो है अपने ठीक पिछले दिन से जो है 50 रुपया अधिक जो है उस पर जुर्माना लग रहा है। बोला यदि वह इस कार्य में जो है 30 दिन का विलंब करता है, ठीक ना, कुल विलंब कितना कर रहा है 30 दिन का कर रहा है, तो उसे कुल जो है जुर्माना कितना भरना पड़ेगा वही जो है हमें ज्ञात करके देना है, ठीक ना। कितनी राशि जो है उसे अदा करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग इसको जब सोल्यूशन कर देखेंगे, देखिए ये भी एक AP बना रहा है, ठीक ना, यानी जुर्माने की जो राशि है, जुर्माने की राशि जो है, ठीक ना, वो एक AP का निर्माण कर रही है, AP का ठीक ना। तो AP क्या बनेगा, देखिएगा पहला दिन जो है उसको भरना पड़ रहा है कितना 200, दूसरा का दिन कितना तो 250 रुपया, तीसरा का दिन 300 रुपया, ठीक ना। यानी इस प्रकार से 50-50 रुपया जो है समय बढ़ते जा रहा है और कुल 30 दिनों तक भरना है, ठीक ना। 30 दिनों तक जो है ये राशि जो है उसको भरना पड़ता है। तो देखिएगा ये जो होगा वो हमारा प्रथम पद यानी कि A कितना हो जाएगा तो 200,
ठीक ना। सार्वंतर देख लेते हैं, यानी कि जो उसका अंतर हो रहा है, ठीक ना, जो उसका अंतर हो रहा है हर एक अगला दिन जो है उसको 50 रुपये की राशि जो बढ़ रही है वही उसका सार्वंतर हो जाएगा। और यहाँ भी 250 में से यदि आप 200 घटाते हैं तो आपको 50 मिलने वाला है। कुल 30 दिनों तक कर रहा है। कितना दिनों तक? 30 दिनों तक। तो ये जो है आपका एन हो जाएगा 30। तो बोल रहा है कि कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी कि एस एन बराबर जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला पे हमारा बनेगा। कुल 30 यानी एन का मान 30 हो जाएगा। 30/2, 2 गुने ए का मान देख रहे होंगे 200 प्लस 30 माइनस 1, और डी का जो मान है वो हमें दिया हुआ है कितना? 50। यानी कि ये 30 बराबर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 से 1 कटेगा 15 बार में, ठीक ना। तो 15 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुना हो जाएगा 50, या ये 30 बराबर हो जाएगा 15, 400 प्लस 5 से गुना कर दीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14, या ये 30 बराबर हो जाएगा 15 गुना जोड़ दीजिए तो 14 और 400 1800 हो जाएगा। कितना? 1850, या ये 30 बराबर हो जाएगा 15 जीरो, देखिए 1850 को गुना कर दीजिए 15 से तो 15 0 0, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 8 20 से यानी 127 हो जाएगा, 7 हासिल हो जाएगा 12, 15 एकम 12 और 15 एकम 15 और 12 हो जाएगा 27, यानी कि 27,750 रुपया, ठीक ना। कितना भरना पड़ेगा? 27,750 रुपया, यानी कि कुल जुर्माने की जो राशि होगी लिख सकते हैं कि अतः ठेकेदार को दार को 30 दिनों में कुल 27,750 रुपये जुर्माने देने होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 क्या बोला? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कहा गया है। 700 की राशि रखी गई है, मतलब 7 पुरस्कार है और उसके लिए कुल जो है 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कि जो हर एक पुरस्कार है, ठीक ना, तो जितना पहला को मिला होगा उसे जो है सब पुरस्कार धीरे धीरे जो है 20-20 रुपया कम होते जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये भी जो है एक एपी का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना ये होगा कि कुल जो राशि है वो दिया हुआ है 700, पुरस्कार की कुल राशि कितना दिया हुआ है? 700। पुरस्कार की कुल राशि कितनी दी हुई है? 700, और कुल अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं एस से, और यहाँ पे कुल पुरस्कार की संख्या भी कितनी है? 7, यानी कि S7 का मान जो है दिया हुआ है 700, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक 20 रुपया कम है, यानी कि सबके सब जितना 7 पुरस्कार होगा उस सब 7 में जो है धीरे धीरे 20-20 रुपया जो है कम होते जा रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा डी का मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा, चूंकि कम हो रहा है इसलिए डी का मान हमारा हो जाएगा क्या? -20। अब देखिएगा कि कुल पुरस्कार की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है? तो 7, ये हमारा एन का मान हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब जो है हमें बताना है कि प्रथम पुरस्कार कितना का है सो, ठीक ना। अब अगर ये एक पुरस्कार निकल जाता है तो बारी बारी से हम लोग सब पुरस्कार निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग जानते हैं जब एस दिया हुआ हो तो ये होता है n/2 इंटू n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे S7 दिया हुआ है तो n का मान हो जाएगा हमारा 7, ठीक ना। 2
एक तो हमें पता नहीं है तो ये रह जाएगा 7 माइनस 1, और डी का मान मालूम है हमें -20। अब देखिएगा ये 7 भी दिया हुआ है, कुल जो राशि दिया हुआ है वो दिया हुआ है 700, तो ये गुना में है इधर आएगा, भाग में है इधर आएगा तो गुना में, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, गुना -20 हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 100 बार में, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर 2a। देखिएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 6 दूनी 12, 120, या 2a माइनस 120 बराबर हो जाएगा 200, या 2a बराबर जब निकालेंगे 200, माइनस में 120 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 120 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि a का जो मान होगा वो देखिएगा जुटेगा, ये 0, 2 और ये हो जाएगा हमारा 320 रुपया, ठीक ना। अब जो है हमारा यहाँ पे जब 1 बराबर निकालेंगे, a बराबर जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 320 बटा हो जाएगा 2, काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 60, a का मान आ गया 160, यानी ये जो है हमारा प्रथम पुरस्कार हो गया। प्रथम पुरस्कार की जो राशि हो गया, की जो राशि हो गई, ठीक ना, वो क्या हो गया हमारा 160 रुपया। अब सब पुरस्कार जो है 20-20 रुपया जो है कम होते जा रहा है, क्या बोल रहा है, 20 रुपया कम होते जा रहा है, तो दूसरा पुरस्कार कितना का हो जाएगा, तो 160 माइनस 20 यानी कि 140, तीसरा पुरस्कार 140 माइनस 20 यानी कि 120, चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 100 का, पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 80, छठा पुरस्कार 80 माइनस 20 यानी 60, और सातवां जो पुरस्कार हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 यानी कि 40 रुपये। यही जो है पुरस्कार की राशि हो जाएगा, ठीक ना, यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 क्या बोलता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में जो है सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक ना। मतलब देखिए एक स्कूल है और उसमें जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों जो है ऐसा डिसीजन करते हैं कि वायु प्रदूषण को हमें कम करना है, और कम करने के लिए जो है स्कूल के अंदर और बाहर में कुछ पेड़ लगाने हैं। पेड़ किस प्रकार से लगाना है सो हमें देखना है, ठीक ना। कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के जो है बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक ना। यानी कि कक्षा में जितना जो अनुभाग होगा, जितना सेक्शन होगा, उसी अनुसार से जितना सेक्शन होगा वह उस कक्षा के विद्यार्थी उतना ही पेड़ लगाएंगे। जैसे कि बात कर रहा है कि कक्षा 1 में जो है 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का जो है अनुभाग 2 है, अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक ना, इत्यादि। ऐसे जो है हमारा कुल जो है 12 यानी कक्षा 12वीं तक लिए चलेगा, ऐसा चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए बोलता है कि 3 अनुभाग है, हर एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो बोलता है कि इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रत्येक कक्षा में जो अनुभाग है वह कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तीन अनुभाग है, ठीक ना। तो प्रत्येक कक्षा के द्वारा
लगाए गए पेड़ों की संख्या। देखिए क्या होगा, कक्षा 1 है, इसमें 3 अनुभाग है, ठीक ना, और उसको एक पेड़ लगाना है तो कितना हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार से कक्षा 2 है, ठीक ना, उसमें 3 अनुभाग है और उनको पेड़ों की संख्या, पेड़ कितना लगाना है 2, ठीक ना। तो इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट 3 अनुभाग, कक्षा 2 है तो वे 2 पेड़ लगाएंगे, उसमें कुल अनुभाग की जो संख्या है 3 है। उसी प्रकार कक्षा जो 3 है तो वे 3 पेड़ ही लगाएंगे और इसमें जो है अनुभाग की संख्या 3 है। कक्षा 4 है तो वो 4 पेड़ लगाएंगे और उसमें जो है विद्यार्थी की संख्या यानी कि अनुभाग की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से कुल कक्षा की जो संख्या है वो हमें दिया हुआ है 12, यानी कि 12 जो होंगे वो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे और उसमें जो है 3 सेक्शन है, ठीक ना, तो 3 भाग में बटेला हुआ रहेगा ये। तो एपी जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, एपी वो कैसे बनेगा, 3 एकम 3, ठीक ना, 3 एकम 3, कॉमा 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 15, ऐसे कहाँ तक जाएगा, तो कुल 36 पेड़ लगेगा इसमें। यानी कि ये जो है हमारा दिया हुआ है प्रथम पद 3, डी दिया हुआ है 9 में से 6 में से जब 3 जाएगा तो 3, और ये 36 जो दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है क्या, तो अंतिम पद 36 क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। एक प्रकार से चाहे कह सकते हैं कि कुल जो दिया हुआ है यहाँ पे ये जो 12, ये हम एन जो लिख लेते हैं, एन बराबर कितना दिया हुआ है 12। तो बोला पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कि डायरेक्ट हम लोग जो है इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पेड़ों की संख्या यानी कि जब योग निकालना है तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पे। एस एन बराबर दिया हुआ है 12 यानी 12/2 हो जाएगा, 2 गुने ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान जो मालूम है हमें वो है कितना 3। यहाँ लिखेंगे एस 12 बराबर हो जाएगा, 2 काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि हो जाएगा 6 ब्रैकेट 2 तिहाई 6 प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11, 11 तिया हो जाएगा 33, 33 और 6 39। एस 12 बराबर 6 9 54 के 4, 5 हासिल हो गया, 6 3 18 और 5 होता है 23। यानी कि कुल जो है इनके द्वारा यानी इन सभी बच्चों के द्वारा मिला करके कुल जो पेड़ लगेगा उन पेड़ों की संख्या जो है 234 होगी। यानी कह सकते हैं कि अतः विद्यार्थियों के द्वारा पेड़ों की संख्या 234 है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 और 18 से हम लोग सॉल्यूशन जो है कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।